हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। तो आज बात करने वाले हैं 10 जीके क्वेश्चन की, क्योंकि आज है संडे, शुरू हो रहा है नया सेशन और नया साल यानी 2022-23। तो देखते हैं पावरफुल 10 जीके क्वेश्चन आज के पिटार में आपके लिए कौन कौन से जीके के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1 में, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। तो ये तिथि है 21 मार्च व 22 सितंबर। कुछ जगह आपको ये 23 सितंबर मिलेगी, तो इसलिए कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। 21 मार्च 22 सितंबर या 23 सितंबर दोनों सही जवाब हैं। तो होता यह है कि जब पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर सूर्य हो जाता है तो वो सामने पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में दिन और रात जो होते हैं वो सौरमंडल में बराबर हो जाते हैं। इसे हम सौरमंडल के हिसाब से या प्रक्रिया विज्ञान में इक्विनेक्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही रोचक होने वाला आपका, क्योंकि इससे अगला प्रश्न भी इससे मिला जुला ही है। तो प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो आपको सभी को पता होगा कि हम सब बात करते हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में, यानी कि अधिकारों के बारे में, लेकिन कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं बात करता। तो कर्तव्यों की अगर संख्या कहें तो कर्तव्यों की संख्या है टोटल 11। अब एट प्रेजेंट में 11 हैं। मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अगर बात करें इन मूल कर्तव्यों की, तो उस समय ये 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, परंतु 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां जो कर्तव्य था उसे जोड़ा गया। और ये जो कर्तव्य था वो था कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को सुनिश्चित करने का कर्तव्य था, सौंपा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो उनके हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था या है। अब है अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जो कि ऊपर वाले से रिलेटेड ही है, जैसा कि मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था, जब 10 जो मूल कर्तव्य थे उन्हें लाया गया था। हुआ यह था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें किया क्या गया था कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंड शब्द को जोड़ा गया था। साथ में 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे, जिसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए सम्मान, विरासत को संजोए रखना, हमारी जो विरासत है सांस्कृतिक विरासत उसे संजोए रखना, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण तथा सुरक्षा आदि, इन सभी नियमों को सम्मिलित किया गया था, ताकि हमारी जो भारत की अखंडता एवं एकता है उसे कोई हानि ना पहुंच सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। तो आज का चौथा प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अगर बात करें उत्तर पूर्व का जो भाग है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का भाग है, अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में ये दिखाई देता है सूरज सबसे पहले उगता हुआ। चलिए अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी काफ़ी रोचक है आपका। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है। तो ये रेड क्लिफ सीमा है। अगर टोटल लंबाई की मार्ग की बात करें तो ये 3323 किलोमीटर लंबा मार्ग है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है लगभग इतनी है, जिसे 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के साथ सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। और अगर वर्तमान आकार की बात करें तो इसको वर्तमान आकार मिला था 2 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता हुआ था उसमें, जिसमें क्या चीज़ें तय की गई थी, जो जंग हुई थी 71 की, जिसमें नया देश जो बांग्लादेश कहलाता है वो बना था, उसके बाद ये सीमा रेखा कैसी हो ये तय किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन थे। तो सौरमंडल के खोजकर्ता कोpernicus के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, तारों के बारे में, यानी कि जितनी चीज़ें हैं हमारे सौरमंडल में उनके बारे में उन्होंने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और उन्हें ही इसका श्रेय दिया जाता है। हुआ यह था कि जवाहरलाल नेहरू ने जब इन चीज़ों को शुरुआत की तो 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को परमाणु ऊर्जा विभाग के देखरेख में रखा गया था, जिसके जनक या निर्देशक कह लेते हैं हम, जो कि भारत के थे, वो थे होमी भाभाजी। पर जब 1962 में इसे भारतीय राष्ट्रीय समिति के द्वारा अलग गठन करने की सिफारिश की गई तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका सभापति नियुक्त किया गया और वहाँ से हमारे जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जो कि इसरो के नाम से जाना जाता था, उसकी चीज़ें की शुरुआत हुई और उसने पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम को जीरो से लेकर के ऊंचाइयों की तक पहुंचा दिया, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जैसा कि आप सभी को पता भी है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें भारत में सबसे बड़े 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क पाया जाता है, रेल मार्गों का जाल पाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहला, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। अगर बात करें रेलवे नेट की तो इसमें पहले 17 जोन थे, आखिरी में जो जोन बना है वो है साउथ का एक जोन है। अब टोटल जोनों की संख्या हो गई है 18। इसके डिवीज़न है 70, जिसमें सबसे बड़ा जो जोन है वो है नॉर्दर्न रेलवे का और सबसे छोटा जोन है नॉर्थ ईस्ट का। इसके साथ ये एशिया का दूसरा तथा वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर इसकी बात करें सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन की तो वो है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच में चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4247 किलोमीटर का सफ़र लगभग 82 से 83 घंटे में तय करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी एक रोचक प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर बात करें इस मुख्यालय की तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है आपका, जो भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FCI की स्थापना की गई थी 1 जून 1981 को, जो कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता था। इसका मुख्यालय तय किया गया था उत्तराखंड के देहरादून में, जो कि पहले किसका भाग था? पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, फिर उत्तरांचल बना और आखिरी में फिर उत्तराखंड के नाम से अब जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यानी कि आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम रहती है? तो अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो यह है 3 जनवरी की। तो होता यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करती है। तो परिक्रमा का जो पथ होता है 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है। इसे अपसौर की स्थिति के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये अगर दूरी की बात करें तो 14.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास की ये दूरी रहती है। जबकि अगर बात करें 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है, इसे अपसौर की स्थिति के रूप में हम जानते हैं। इस टाइम दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास। तो ये तो बात हुई आज के जीके के 10 क्वेश्चन की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।